टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूजी सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो। इसमें जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है उनके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला जो हमारा सवाल है बच्चों वो कहता है होमर के निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता था। होमर को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? होमर को निम्नलिखित में से महाकाव्य रचनाओं के लिए जाना जाता था। यानी कि होमर को महाकाव्य रचना के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वह क्या कहता है? इलीड, देखिए इलियड और ओडिसी किससे लिखे जाते थे? इलियड और ओडिसी जो थे वो किससे लिखे जाते थे? सही आंसर हो जाएगा होमर से। किससे? होमर से। किसने लिखे थे? इलियड्स और ओडिसी जो है, इलियड्स और ओडिसी किसने लिखा था? तो एक व्यक्ति जिनका नाम था होमर हुआ करता था, उन्होंने ही क्या किया था? इलियड और ओडिसी लिखा था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है बच्चों, तीसरा सवाल कहता है एथेंस की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो एथेंस की प्रमुख विशेषता बच्चों यह थी कि वो लोकतांत्रिक जगह था। क्या था? एक लोकतांत्रिक जगह था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्पार्टा में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? स्पार्टा में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो यहाँ पर सैनिक शासन था। क्या था? सैनिक शासन। स्पार्टा में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो वहां पे सैनिक शासन था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, यूनानी समाज किस पर आधारित था? यूनानी समाज जो है बच्चों वो दास प्रणाली पर आधारित था, स्लेवरी सिस्टम पर आधारित था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, होमर एक व्यक्ति का नाम था। होमर के ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो होमर के ग्रंथों का मुख्य विषय जो है बच्चों युद्ध और वीरता है। होमर के ग्रंथों का मुख्य विशेषता क्या है? युद्ध और वीरता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एथेंस किस लिए प्रसिद्ध है? एथेंस किस लिए प्रसिद्ध है? एथेंस जो है व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? व्यापार और कला के लिए बच्चों। किस लिए प्रसिद्ध है? व्यापार और कला के लिए। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है? स्पार्टा में प्राथमिक शिक्षा जो है किस विषय पर केंद्रित था? स्पार्टा में प्राथमिक शिक्षा है जो बच्चों वो सैन्य प्रशिक्षण पर केंद्रित था। किस पर? सैन्य प्रशिक्षण पर केंद्रित था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है क्लासिकल यूनान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? क्लासिकल यूनान की जो व्यवस्था है वो व्यापार और दास प्रथा पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यापार और दास प्रथा पर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है? होमर के अनुसार ट्रोजन युद्ध किस कारण हुआ था? तो होमर ने अपनी किताब में लिखा था कि हेलेना का अपहरण होने के कारण क्या हुआ था? ट्रोजन का युद्ध हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।